अस्सलामुअलैकुम। अप्रैल की 27, 28, 29 पर मुश्तमिल ये छोटा सा व्लॉग है और इसमें मैग्नोलिया के फूल आते जाते रहते हैं और ब्राइडल प्रोजेक्ट भी हो रहा है। थोड़ी सी मैं वलिया के घर भी गई, तो बस यही है छोटी सी एक कहानी। ये देखेंगे वाइट फ्लावर नज़र आ रहा है मैग्नोलिया के, अभी फुल ब्लूम है। ये देखें, ये ऊपर तक नज़र आ रहे हैं। इनकी कलियां भी तैयार हो रही हैं ऊपर से। ये जस्ट ब्यूटीफुल। अचानक से एक फूल नज़र आ जाता कहीं। Look at this. Oh, it's like a wonder. जितने भी जहाँ भी आप हैं, अगर उधर मैग्नोलिया ट्री है तो उसको गौर से देखिए। कल ये जैसे मार्च का महीना गुजर ही नहीं रहा था और अप्रैल का महीना ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। अचानक ही 28 तारीख हो गई और ये सारे अब ब्राइडल प्रोजेक्ट के लिए डिनर सेट्स और किचन सेट्स सब आ गए। 2 हमने वैसे भेज दिए थे पहले, तो अब 8 तो उनका इंशाल्लाह कल हम करेंगे। ये है जी वो बदनाम सड़क स्ट्रीट 12 पुलिस फाउंडेशन के एरिया में आती है और बुरा हाल था इधर, खड्डे ही खड्डे। अच्छा वो उन्होंने ठीक तो किया था लेकिन 2 दिन में फिर वही खड्डे बन गए, इतने गंदा मटेरियल डाला था। अब फाइनली ये कुछ काम कर रहे हैं, शुक्र है। ये देखें जनाब कितने फूल लगे हुए पेटूनियास में, ज़बरदस्त गॉर्जियस। ये देखें पर्पल कलर्ड, ओहो गाड़ी आ गई। ये देखो, ये लव दीज घास के अंदर जो उगे होते हैं। मैंने बचपन ऐसा गुजारा है कि मैंने इसी घास में नरगिस के फूल उगते हुए देखे हुए हैं। नॉट इन इस्लामाबाद, इन एबटाबाद। एंड आयरिसेस, लॉट्स ऑफ आयरिसेस ग्रोइंग इन द ग्रास, इसी तरह लाइक वाइल्ड थिंग। मैं अमेरिका में थी तो जो होते ना मॉल होता है उसके अंदर वो फ्लावर्स हमेशा एंट्रेंस के करीब होते हैं बहुत सारे, तो उनमें आयरिसेस भी थे बिल्कुल यही पर्पल वाले। तो मैं इनको देख रही थी, मुझे देख रही थी। खैर हमने बातें शुरू कर दी तो मैंने उसे कहा कि मुझे तो याद है कि ये आयरिसेस घास में उगते थे और हम बचपन में खेलते खेलते हम कुछ ना कुछ तोड़ के घर ले जाते थे या वहीं मतलब एंजॉय कर रहे होते थे, खुशबू सूंघ रहे होते थे। तो कहने लगी हाँ उधर अमेरिका में भी ऐसे ही था। कहती है अब मुझे बाहर घास में उगे हुए ये नहीं नज़र आते, लेकिन हमारे उसके भी बचपन में अमेरिका में यानी सिएटल में ये आयरिसेस उगे हुए होते थे घास में। तो देखो नेचर वाज ऑलवेज सो ब्यूटीफुल एंड अनटच्ड। और तितलियाँ 1-2 नहीं होती थी, तितलियाँ चल रही होती थी, उड़ रही होती थी, वो ग्रुप्स में होते थे। वो जैसे 8-10 तितलियाँ मुख्तलिफ रंगों की ऐसे ऐसे गोल गोल हो रही होती थी आपस में फूलों में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ती जाती थी। वो पूरा ग्रुप आगे आगे जा रहा होता था फूलों में। सो दैट वाज अ वेरी कॉमन साइट। अब तो एक तितली भी नज़र आ जाए तो बड़ी बात होती है। तो हमने इनकी ग्रोथ अफेक्ट कर दिया। कैन यू सी द मून? हाफ मून हुआ हुआ आजकल। इतनी ट्रैफिक हो गई इस्लामाबाद में, पहले कभी नहीं थी। जीजू की जिराफ। असल में मैं निकली ही पेंटिंग्स को फ्रेम करने के लिए, और भी काफ़ी काम थे। बस पहले मैंने पेंटिंग को छोड़ा, उधर एक आर्ट गैलरी में अभी एग्जीबिशन होनी है अगले महीने, तो उनका तैयार करना था। तो वो एक और भी पेंटिंग आई हुई थी वही गैलरी 6 के लिए,
तो खैर मैं ये 2 पेंटिंग्स लेगी। मैं चाह रही थी कि दोनों का एक ही जैसा फ्रेम हो, हालांकि उसका फ्रेम बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर ऑफ कोर्स मैंने एंजॉय किया बाकी पेंटिंग्स देख के। बड़े मंझे हुए सारे आर्टिस्ट जो इस्लामाबाद के हैं, अक्सर वो इन्हीं के पास फ्रेमिंग कराते हैं। मुझे भी इधर बड़ा ही मज़ा आता है और इधर बैठ के मैं एंजॉय करती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday. हाँ जी, ये जी चीज़ें जा रही हैं। 2 सेट्स चले गए हैं अभी, और अभी हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो भूल ही जाता है। ये पता नहीं क्या है। अच्छा ये, हाँ ये पर्स है। भाई एक मदर आई हुई हैं, बड़ी प्यारी बातें कर रही हैं। तो नाम क्या है आपका? फरजाना। फरजाना, बताइए जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत खुश हूँ जो लेडीज़ अपने पाँव पे खुद खड़ी होती हैं। मैं खुद खड़ी हूँ, ठीक है। आज मेरे हस्बैंड को मतलब 14 साल हो गए हैं, बेड पे हैं, और मैंने अपने 6 बच्चों की शादियाँ की हैं, अपनी मेहनत से घर बनाए हैं 5 मरले का लेके। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी छत के नीचे बैठी हूँ और अपनी मेहनत कर रही हूँ। किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, खुद ब खुद कोई मेरी हेल्प कर देता है तो वो उसकी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जो बहुत बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा जज्बा होना चाहिए। जी, बस मैं कहती हूँ कि अभी भी मैं इस कंडीशन में हूँ, 55 मेरी एज होगी है। माशाल्लाह। तो मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ करूँ, करूँ, बस करती रहूँ। शाबाश। आप सिलाई करके कपड़े बनाती हैं? जी जी, है ना। और 14 साल से फॉलेज हुआ हुआ था आपके मियाँ को? अभी भी बेड पे ही हैं। अच्छा, और फिर भी आप देखो, उनको भी साथ संभाल रही हूँ। देखा कैसे मुस्कुरा रही हैं। ये मुस्कुराहट इसलिए है कि ये अपने पाँव पे खड़ी हैं। जी जी, और बहादुर हैं और चीज़ों का मुकाबला करने वाली। जी जी, बस ये है कि दुनिया, अल्लाह ताला ने अगर दुनिया पे भेजा है तो उसको किसी मकसद के लिए भेजा है ना। और जब तक इंसान के दिल में एहसास नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बेटी को भी कोर्सेज कराए हैं? कोर्सेज करवाए हैं उसको, सब बच्चों को। बड़े बेटे को ICS कराया है, वो माशाल्लाह ग्राफिक्स डिज़ाइनर है बड़ा। बाकी 3 बेटियों को मैट्रिक करवाया है और इसको FSC करवाई है माशाल्लाह। तो 7 कोर्सेज करवाए हैं कंप्यूटर के, सारा कुछ। बस ये अपने पैरों पे खड़ी हूँ, जिस तरह मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मेरी बेटियाँ भी कल इनका भी नाम हो। बिल्कुल, ये भी अपने पाँव पे खुद खड़ी हूँ। बहुत जबरदस्त। बहुत बस हमें ऐसे ही लोग चाहिए। आपके जैसे लोगों का तो दिल चाहता है कि आपके लिए रास्ते आसान करे। बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि मैं कहीं से भी कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला ऐसे मेरी मदद करते हैं, गैब से मदद हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आती किधर से आ रहा है। और मेरा दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। मैं नहीं घबराती कि कोई आ गया, कोई खाने के लिए आ गया, अल्लाह जाने रिस्क खत्म हो जाएगा। आजकल होता है ना ऐसे ही, अक्सर रिश्तेदारों में होता है कि यार पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर 2 आ गए ना तो 4 बंदों का राशन अल्लाह ताला पहले डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, घबराना नहीं चाहिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनको हार्ट अटैक भी हुआ है और 6 महीने के बाद शुगर, काम शुरू कर दिया। हाँ शुगर भी है। मैं अपने स्टैंड डलवाने खुद गई हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर भी कहते मेरे महल्ले वाले बल्कि कहते हैं आंटी आप कितनी बहादुर हैं, आप तो
खुद ही ऑपरेशन अपना करवा के आ गई, 2 स्टेंट लगा के आ गई है। मैंने कहा मैंने अपने बीमार मियाँ को संभालना है, मैंने मदद करनी है तो वो उसको भी संभालेंगे ना। तो शुगर भी है, सारा कुछ कर रही हूँ मैं, सारा दिन चलती रहती हूँ, मैं आराम नहीं करती सारा दिन। मैं इनका बस फिरते रोज, जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना इंसान की, वो तो उस पे तो इंसान नहीं कह सकता कि अब मैं मर गया, मैं नहीं कहती। मेरी शक्ल से डॉक्टर नहीं कहते कि इसको कुछ है, वो मैं खुद जाती हूँ तो वो कहती हूँ कि लगता तो नहीं आंटी आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, आपकी शक्ल से नहीं लगता। मैंने कहा मेरे शक्ल पे महसूस ही नहीं होने देती, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है उसकी, और उसी ने दिल भी उसी ने बनाया है, बीमारी भी वही देता है, शिफा भी वही देगा। अब दिल पे बोझ लेके बैठ जाओ, हाय मैं मार के मरना नहीं है कुछ करना है। कैन यू बिलीव इट, ये जो रिसीवर हैं इनकी बेटी होती हैं बाहर, और इन्होंने ये डोनेट किया हमारे लिए, दूसरी दुल्हनों के लिए। तो ये भी दिन मैंने देखना था बहुत प्यारा वेडिंग ड्रेस है और ब्राइडल ड्रेस है, ये लेके आई हैं और इनकी बेटी ने डोनेट किया है हमारे कॉज के लिए। अल्लाह उनको बहुत जज़ा दे, बहुत जज़ा दे। इतने खूबसूरत जोड़े ये लेके आई हैं, क्योंकि हम प्री लव ड्रेसेस लेते होते हैं तो इन्होंने ये दिए हैं। द रिसीवर हैज़ गिवन इट, माशाल्लाह। अल्लाह बहुत जज़ा दे, बहुत प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी रिकमेंडर ने दिए है ना। मैं बस रिकॉर्ड, अब शुक्र है कंप्यूटर पे सारा ट्रांसफ़र हो गया, सारा तो नहीं, पिछला वाला अभी तक हार्ड कॉपी है उनके रजिस्टर्स में, और अब ये सारा जो डिटेल्स है डेटा मैं अभी 2 रास्ते में है, गूगल स्प्रेडशीट पे करती हूँ। और अभी एक स्लॉट बना है तो वो ये अब काफ़ी सारे चले गए हैं, 4 रह गए। अभी एक और फैमिली आ रही है, और ये देखिए वो रिकमेंडर आई, वो समझती कि ये किसी और का है, ये आर्टिफिशियल फूल है। क्या बात, निकाल के दिखाओ, अच्छा लग रहा है आपको? क्या? ये देखो, ये डिनर सेट है, ठीक है। ये चावल की डिश है ढकने वाली, और ये सारी चीज़ें, चमचे वगैरह सारे, बस ठीक है। चलो अभी बहुत सारी, कोई 72 चीज़ें इधर होंगी, ठीक है। So we just saw them. Checking out the shoes size. ठीक है, हो गया, देखा 8 नंबर है। अच्छा चलो, I'll have my flower with me. और जोड़े ज़रा खोल के देखें, आपको पूरे आएंगे। शाबाश। So this purse is going. जी, ये कह रही ठीक है, इनको पूरा आ जाएगा। जूते देखें ज़रा, अगर आपको आएगा आप पहनेंगी तो फिर लेना, वरना नहीं लेना, ठीक है। तो किसी और के काम आ जाएगा, पहन के देख ले, ठीक है। उधर सोफे पे बैठ के कर लो, शाबाश। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ऐसे गिर जाओगी। बस पूरे आ गए हैं, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। कल ब्राइडल प्रोजेक्ट में मैं बिज़ी थी, और ये देखो ये कल यहाँ खिला हुआ होगा ना, मैंने नोट ही नहीं किया। सिर्फ एक ये अंदर नीचे को एक है फूल जो नज़र आ रहा है ना, उफ, बड़ा ही खूबसूरत, और कोई खुशबू होती है इसकी। खामोशी में ये चीज़ें हो रही होती हैं। देखें जनाब, जंग की वजह से हमारी ब्राइडल प्रोजेक्ट भी डेट उसकी आगे करनी पड़ी। पहले 22 तारीख को कर रहे थे, फिर हमने 28 तारीख को की, यानी कि येस्टरडे, कल। तो वो जनाब हमने कर लिया, कुछ हमने 1-2 पहले से कर लिए थे, 6 हमने कल किए, तो 8 हो गए इस महीने के। 2 की अभी तक गुंजाइश है, लेकिन वो अभी लोग आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही दिन हो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता, तो जो मैं एक दिन बनाती हूँ उसी दिन आपने करना होता है, वरना फिर अगले महीने के पे चला जाती है वो डेट। अच्छा, आपको याद है वो जो अफ़गानी पुलाव भेजा था हमारे नेबर्स ने, तो हमने कहा फिर एवरी गुड टर्न डिज़र्व्स अनदर, वो भी बड़ी चीज़ें भेजते ही रहते हैं, हम भी कुछ भेज ही दें।
तो फिर मैंने भी अभी आज बनवाया है, उन्हीं के डोंगे में सिंगापुरियन राइस जा रहा है, अभी तैयार हो रहा है। चलिए जी, अब देखते हैं कि हम सिंगापुरियन राइस के आखिरी मराहल पे पहुँचे। इस डोंगे में अफ़गानी पुलाव आया था, अब हम वो वापस करने लगे हैं। उसके लिए ये हाँ, ये सारी चीज़ें जनाब तैयार हुई हुई हैं। क्रिस्पी टॉपिंग होती है वो मेरी इनोवेशन है। ये वेजिटेबल्स और चिकन तैयार है और ये चावल तैयार है। अभी इनको लेयरिंग करेंगे हम, उसके अंदर डालेंगे। साथ में ये भी तैयार है। ये होता है चिली गार्लिक सॉस एंड इसमें क्या होता है हसनैन? टमाटो सॉस एंड मेयोनेज़। और चिली दो गार्लिक चीज़ों के साथ ये बनता है। और ये भी बीच में हम छिड़काते हैं और ये भी थोड़ा सा हम ऊपर से डालते हैं क्रिस्पी। ये मैगी नूडल्स को बना के थोड़ा सा अंडर राइप उसको बना के फिर उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, फिर ये ऐसा बनता है। ये टॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त डाला है आपने? हाँ, एक लेयर हो गई। ये अब हमने जब ज़्यादा होती है ना कोई चीज़, फिर आप उसकी पिरेच यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम ये सारा डालेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑयस्टर सॉस, जो इस में डाला है। इसके ऊपर फिर हम चावल डालेंगे। इसके बाद थोड़े से और ये मिक्स नहीं करते, ये इसी तरह कट थ्रू करेंगे, ठीक है। 2 लेयर्स बनाएंगे हम, मेक 2 लेयर्स ऑफ इट, ये ठीक है। और इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो YouTube चैनल पे भी है और मेरे वेबसाइट पे भी है, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, ऊपर भी आप एक और डाल सकते हो। और उसके बाद इसको हम, ये जो हमने तैयार किया था गार्लिक और हरी मिर्चें, इसको इसके साथ गार्निश करते हैं। ये हमने चूँकि एक और घर के लिए भी तैयार करना है, उसके लिए भी छोड़ना है। अच्छा, और ये बड़ा लजीज होता है, इसके थोड़े से डालते हैं डिप्स जैसे होते हैं ना, इनको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं। ये सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। और इसके ऊपर फिर हम वो मैगी नूडल्स जो हैं वो शेफ़ जाकिर जो हैं वो डालते थे स्पगेटी, लेकिन मैंने अडेप्टेशन की है और ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है। फिर ये वो पार्ट है जो जीजू को बहुत पसंद है, उसके लिए फिर हम अलग रखते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स रेडी टू गो टू माय नेबर्स हाउस। ये हम 1 बजे इस वक्त लेके जा रहे हैं, क्योंकि यूजुअली 1 बजे सबके घरों में खाना को भेज रहे हैं। तो इस तरह अब हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। 2 दिन, मतलब आज 29 है, बहुत ही प्यारा दिन गुजरे, एक्टिव थे, फुल ऑफ एक्शन, बल्कि मैं खासी एग्जॉस्ट हो गई। और मुझे एक कमेंट आप लोगों का बड़ा अच्छा लगा। एक ने कहा कि आप, मतलब मैं 150 देती हूँ, उसने कहा टाइम भी लिखा करें। बात बिल्कुल सही है कि इस तारीख को इस वक्त शाम थी कि सुबह थी कि दोपहर थी, तो वो टाइम भी लिखा करें। एंड आई एग्री विद यू, इंशाल्लाह आई विल ट्राई, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों के मुझे कमेंट्स देते रहा करें। मैं भी बहुत सीखती हूँ आपसे, और मुझे फ़ीडबैक देते रहें। बल्कि मेरी जो पिछली व्लॉग थी वो 219th व्लॉग जो था, मैं सीरियसली सोच रही थी कि ये क्या व्लॉग है, मुझे तो उसको लगाना ही नहीं चाहिए। और मतलब मैं सीरियसली सोच रही थी कि इसको ऐसे ही डिलीट कर दूँ, इसको मैंने नहीं बनाना, नहीं लगाना। तो उसके इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आए, तो आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और व्लॉग्स बनाने का, मतलब फिर दिल भी चाहता है करने को। वरना मुझे होता है कि शायद मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आई थिंक टाइम इज़ द मोस्ट प्राइसलेस थिंग ऑन अर्थ दैट वी हैव। और अगर हम एक दूसरे का टाइम ले रहे हैं किसी वजह से, तो उसमें कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। जो सबसे एक और प्यारा मुझे कमेंट लगा कि
उसने कहा कि मैं आपके व्लॉग्स देख के मुझे सुकून मिलता है, आई फील फील गुड वाली फीलिंग आती है। सो यही मेरा मकसद है, क्योंकि हम सब इर्द गिर्द ऐसी ऐसी हौलनाक और खौफनाक चीज़ों से घिरे हुए हैं कि हमें सख्त ज़रूरत है कि हम दाएं बाएं देखें और ये नेचर को देखें, और जो खूबसूरतियाँ हमारी ज़िंदगी में हैं उनको अप्रिशिएट और ज़्यादा करें कि अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है, तूने हमें इतना कुछ दिया है। जो कुछ भी गंदा हो रहा है ना, बंदे ही कर रहे हैं, इंसान ही कर रहा है, लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी इंसान ही कर रहे हैं। ये जो मेरा ब्राइडल प्रोजेक्ट है, ये कैसे होता है? हम सब एक दूसरे को नहीं जानते, हम जिसको देते हैं उनको भी हम नहीं जानते, जो रेकमेंडर्स आती हैं, कोई केस लाती हैं, मैं भी उनको नहीं जानती, और वो लेके आती हैं केसेस, और किस तरह एक एक बंदा तार से तार, हम सब का मकसद एक ही है कि हम अल्लाह के खुशी के लिए अल्लाह के बंदे को थोड़ी सी खुशी दें। असल में हम सब का यही मकसद है, और इस काम को करने से जो हमें सख्त किस्म की खुशी होती है, जो हमारे दिल को सुकून मिलता है, वो तो वही जानता है जो ये काम करता है ना। तो इट इज़ सो वर्थ इट, इट इज़ सो वर्थ इट। तो जितने लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, आपके बगैर ये काम कभी आगे ना होता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले व्लॉग।